हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सबके ऊपर बाबा की कृपा बनी रहे, भोलेनाथ की कृपा बनी रहे। हे मेरे महाकाल राजा, किसी भी नारी की मांग गोद खाली ना रहे और किसी भी पुरुष की जेब खाली ना रहे, इतनी कृपा जरूर करना। तो आज की हम इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, क्या हमें गर्भावस्था के दौरान शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाने चाहिए या नहीं। कई जगह मना करते हैं कि गर्भस्थ नारी को शिवलिंग को टच नहीं करना चाहिए, उनके ऊपर जल नहीं चढ़ाना चाहिए, बच्चे को दिक्कत होगी, महिला को दिक्कत होगी। कई लोग कहते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान हमें शिवलिंग के ऊपर जल समर्पित करना चाहिए। ये जो होते हैं थोड़ा गर्भस्थ नारी को लोग कंफ्यूज कर देते हैं, लेकिन आज की हम वीडियो में यही बातें करेंगे, क्या हमें गर्भावस्था के दौरान शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाने चाहिए या नहीं। तो वीडियो में बने रहिएगा। और साथ में अगर आप संतान की प्राप्ति करना चाहते हैं, निसंतान है, आपको संतान सुख नहीं मिल रहा है, तो उपाय भी हम एक बात करेंगे, छोटा सा उपाय की भी बात कर लेंगे। लेकिन आपका विश्वास तभी प्रबल होगा। हम आपको बार बार कहते हैं, कोई भी उपाय करें, कोई भी आप व्रत करें, तो उसका मूल आधार होता है आपका विश्वास। आप विश्वास भोलेनाथ पर रख कर जब आप करते हैं, तो उसका फल आपको निश्चित ही होगा। और विश्वास आपको बढ़ेगा कैसे? मेरे कहने से या फिर किसी के कहने से नहीं बढ़ेगा। जब आप आस्था चैनल पर शिव महापुराण की कथा सुनेंगी, तो निश्चित ही आपका विश्वास बढ़ेगा। जो गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा कथा वाचते हैं शिव महापुराण की, उसे आप सुने। यही कभी 1 बजे, कभी 2 बजे आती है, अभी कथा चल रही है, तो आप सुन सकते हैं कल से ही शिव महापुराण की कथा। इसमें ऐसे ऐसे पत्र आते हैं, जिसे आप सुनेंगे तो निश्चित ही आपकी विश्वास प्रबल होगी, दृढ़ होगी, और आप उपाय करेंगे और आपको उसका लाभ मिलेगा ही मिलेगा। तो इस वीडियो को उन महिला तक जरूर शेयर कर देना जो निसंतान है, जो गर्भवस्थ है, जो संतान सुख पाना चाहती है, या फिर पहले से उनको एक लड़की है, लड़के की चाह है, 2-3 लड़कियां हैं, या फिर एक संतान है, दूसरी संतान उनको होने में दिक्कत हो रही है, तो उसके लिए भी आप इस वीडियो को उनके पास शेयर कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे लाइक बटन दबाना, कमेंट में हर हर महादेव या श्री स्वयं वस्तुभ्यम जरूर टाइप करना। तो आज हम लोग बातें करेंगे सबसे पहले, क्या गर्भस्थ नारी को शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाने चाहिए या नहीं। तो अभी गुरु जी की कथा चल रही है, शिव महापुराण की कथा, और आज की ही कथा में गुरुजी ने गर्भस्थ नारी को जल चढ़ाने के बारे में बताए हैं। तो थोड़ा सा आप उपाय समझने से पहले एक मेरी छोटी सी बात आप सुन लें कि एक रत्नाम रत्नावती नाम की एक नारी थी, जो शिवलिंग के ऊपर प्रतिदिन एक वृक्ष की पत्तियां चढ़ाते थे। उसे बेलपत्र नहीं मिलता था, तो वो बेलपत्र की जगह किसी भी पेड़ की पत्तियां समर्पित कर देती थी, जिसके कारण उसका शादी बहुत ही अच्छे घर में हुआ। उस घर में कोई नहीं था, बस लड़का था। कोई सास ससुर ननद कोई नहीं था, बस लड़का था। जब वो शादी होकर गई, फिर भी वो एक वृक्ष की पत्तियां शिवलिंग के ऊपर समर्पित करती ही रहती थी। जब वो प्रेग्नेंट हो गई, गर्भवती हो गई, तो फिर भी वो शिवलिंग के ऊपर एक वृक्ष की पत्तियां जरूर समर्पित करती थी और एक लोटा जल समर्पित करती थी। इस तरीके का उनका एक नियम था कि हम प्रतिदिन भोलेनाथ को एक वृक्ष की पत्तियां जरूर समर्पित करेंगे। जब वो उनका डिलीवरी का समय आया, तो उनके पति उनको मायके भेज दिया, क्योंकि उनके परिवार में कोई नहीं था। तो वो अपने मायके चली गई, और वहां गई तो उनकी बूढ़ी माँ, जब उसका प्रसव पीड़ा प्रारंभ हुआ, तो वो दाई जो होती है उनको बुलाने गई प्रसव के लिए। तभी बहुत ही भयानक बारिश हुआ, और बारिश आने के कारण बाढ़ आ गए, और उनकी माँ उसी में फंस गई, और इधर ये प्रसव पीड़ा से तड़प रही थी। तब भोलेनाथ ने अपने भक्त के लिए अपने तन पर साड़ी धारण किए, चूड़ियां पहने, एक महिला का रूप लिए, और दाई बनकर आए, और उनका डिलीवरी कराए, प्रसव कराए। और गर्म पानी लेने के लिए जब वो रसोई घर में गई, तभी इनकी माँ आई। तले बच्चे अच्छे से तब तक हो गए थे, पूरे अच्छे से स्वस्थ हो गए थे। और जैसे देखने गई रसोई घर में, तो वहां महादेव नहीं थे। तो वो बोली कि जब आप यहाँ पे नहीं थी, तो फिर हमारी डिलीवरी कौन कराया। अपनी माँ से प्रश्न की, तो उनकी माँ ने बोली कि हम तो बाढ़ में फंस गए थे, हम तो दाई को बुलाने गए थे। तो फिर वो कौन थी जो हमारी प्रसव कराई,
हमारे बच्चे को संभाली, मेरे लिए सारा जुगाड़ किया, गर्म पानी हमें देख रेख किया, हमें संभाला, वो कौन थी? दौड़ते दौड़ते वो रसोई घर में गई तो वहां कोई नहीं था, वहां पे एक शिवलिंग था। वो समझ गई कि महादेव आए थे, उनकी आंखों में आंसू था। इस ये जब आप सुनेंगे तो आपका विश्वास प्रबल होगा कि महादेव जी पर अगर आप गर्भावस्था के दौरान जल समर्पित करते हैं, पूजन करते हैं, तो सारे आपके गर्भ की पूरे 9 महीने से लेकर पूरे प्रसव पीड़ा तक यानी संभालने की जिम्मेदारी भोलेनाथ की हो जाती है। जब आप गर्भवती होकर जल समर्पित करती है भोलेनाथ पर, तो सारी जिम्मेदारियां भोलेनाथ की होती है। बच्चे पूर्ण रूप से स्वस्थ होंगे, आप भी स्वस्थ होंगी, किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। तो ये आप भ्रम में बिल्कुल भी ना रहे कि आपको कोई कह दिया है कि गर्भावस्था के दौरान जल नहीं समर्पित करना चाहिए। भोलेनाथ पर हमें किसी भी प्रकार की फूल पत्तियां बेलपत्र नहीं समर्पित करना चाहिए, शिवलिंग को नहीं छूना चाहिए। हमें दोष लगेगा तो उस सारी बातों को आप नजरअंदाज कीजिए और एक नियम बनाए कि आप प्रतिदिन अगर शिवालय नहीं जा सकती हैं तो घर पे ही जो शिवलिंग है आप रखे हुए हैं उसी पर जल 1 लोटा समर्पित करें, एक बल पत्र समर्पित करें। अगर वो भी आपके घर में नहीं है शिवलिंग, तो आप एक शिवलिंग मंगा लीजिए ऑनलाइन या फिर आपके घर के आसपास मिलता है, उसे ले आकर आप रख लें, उसकी आप पूजन करें, 1 लोटा जल समर्पित करें। अगर आपके घर में अगर शिवलिंग नहीं आ सकता है, किसी भी कारणवश या घर वाले नहीं लाने दे रहे हैं, तो आप किसी भी गमले के नीचे शिवलिंग बनाकर आप जल चढ़ाकर पूजन करें, फिर आधे घंटे के बाद वहीं पे विसर्जन कर दें। इस तरीके से आप भोलेनाथ की गर्भावस्था के दौरान आप पूजन करें। अगर आप ये भी नहीं कर सकते हैं, तो फिर अगर आपके घर में समी का पेड़ है, तो उस पे ही 1 लोटा जल आप समर्पित करें। इससे भी आपको फल मिलेगा जो शिवलिंग पर शिवालय में जाके जल चढ़ाने से मिलता है। अगर ये भी नहीं कर सकते हैं, तो आपके घर से कोई जा रहा है शिवालय, तो बस 1 लोटा जल भरकर टच करके उनको दे दीजिए, आपको फल उसका निश्चित ही मिलेगा। जैसे भी हो सके आप भोलेनाथ की गर्भावस्था के दौरान, प्रेगनेंसी के दौरान जरूर आराधना करें। साथ में हम लोग बात कर लेते हैं, आप साथ में संतान अगर नहीं है तो आप अपने कमर पर सफेद आंकड़े की जड़ जरूर बांधें। आपको इसी आंकड़े का जड़ लेना है। ये आंकड़े का पेड़ है जिसमें सफेद कलर के पुष्प आती है। इसे आप मदार कहें, आंख कहें, अकवन कहें, जिस भी भाषा में आपके इधर इसे पहचाना जाता हो, बस आप पहचान लीजिए। इसी का आपको लेना है जड़। इस वाले आंकड़े का आपको जड़ नहीं लेना है। जिसमें सफेद कलर का फूल खिला हो उसी का जड़ लेना है, ठीक है। जड़ को ले आना है, उसे धो लेना है और फिर इस जड़ को आपको शिवालय में जाना है। शिवलिंग पर से 21 बार आपको घुमाना है, तुमरुका जी का नाम लेकर, और अपना नाम और पति का नाम लेना है। सबसे पहले इस जड़ को 21 बार घुमाएंगे। कितनी बार? 21 बार घुमाएंगे। अपना नाम, पति का नाम और गोत्र बोलकर, तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेकर, तुमरुका जी का नाम लेकर आपको 21 बार घुमाकर नंदी के सामने खड़े होकर इस जड़ को अपने कमर पर बांध लेना है। बस आपको यही करना है। और इस जड़ को अपने कमर पर 3 महीने तक कम से कम बांधे रखिए। पीरियड आ भी जाए फिर भी आप बांधे रहे, खोल के नहीं हटाए। तो इस तरीके से आपको ये उपाय करना है। आप संतान के लिए कर सकते हैं, एक बार भी गर्भ नहीं ठहरा उसके लिए भी कर सकते हैं, या फिर आप बार-बार जिनकी पीरियड आ जाती है या फिर नहीं आती है, पीरियड प्रॉब्लम है जो कभी रजो धर्म से नहीं आती है, वो सोमवार के दिन या प्रदोष के दिन अपने कमर पर बांध सकती है। तो इस तरीके से जिनकी पीरियड नहीं आती है वो सोमवार प्रदोष के दिन बांध ले, और जिनकी पीरियड आती है वो पीरियड के 7वें दिन बाद अपने कमर पर बांधे। ये संतान प्राप्ति का अचूक उपाय। ये उपाय आप दूसरी संतान के लिए भी कर सकती हैं या फिर आप पुत्र प्राप्ति के लिए भी कर सकती है। तो यहाँ पे ये उपाय पूर्ण होते हैं। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार के प्रश्न हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छी लगती है लाइक बटन दबाना, कमेंट में हर हर महादेव या शेष वस्तु जरूर टाइप करना। जितना हो सके आप इस वीडियो को शेयर कर देना उन महिला तक जो निसंतान है। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सबको हर हर महादेव, जय शिवाय, नमस्ते भैया।